हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि आपने जो भी ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको यूज़ करना है इसके अंदर और प्रैक्टिकल हमें बनाना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। इसमें हमने क्वाड्रिलेटर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्ट करना मतलब उसको बनाना भी है और जो भी कार्य हम उसको बनाने में करेंगे तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें हमने राउट डाउन करनी होती है। अगर वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट के बजाय ड्रा का यूज़ करता, तो ड्रा शब्द यूज़ करता, तो हमें सिर्फ उसको बनाना पड़ता है। सिर्फ ओनली हम उसको बनाकर दिखाते हैं, न कि उसकी फिर कंस्ट्रक्शन हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें उसको बनाना भी है और उसकी कंस्ट्रक्शन को भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटर्स। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट दिए गए हैं, उनमें सभी को क्वाड्रिलेटर्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ABCD। कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाइए, एक कंस्ट्रक्ट कीजिए ABCD। तो उसकी जो हमारी मेजरमेंट है वो दे रखी है। AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रफ फिगर बनाएंगे। ABCD क्वाड्रिलेटर्स, आपने एक ABCD क्वाड्रिलेटर बनाई और जो भी पॉइंट होंगे आप सभी रेगुलर लिखेंगे। A के बाद B आता है, B के बाद C, C के बाद D आता है। तो ABCD आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ABCD, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं से पॉइंट स्टार्ट करें लेकिन रेगुलर करें, ऐसा ना करें AB और CD। ठीक है बेटा, तो ABCD ऐसे रेगुलर करेंगे। तो अब आपने क्वाड्रिलेटर को रफली बना लिया है, तो उस पर आप जो भी साइड है उसकी अकॉर्डिंग टू, तो आप उसकी जो भी मेजरमेंट है उसको डिनोट कर दीजिए। ए से बी की डिस्टेंस है, ए से बी का मतलब होता है ए से बी की डिस्टेंस 4-5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, उस लाइन की लंबाई कितनी है 4.5। अब है BC की कितनी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। CD है हमारी 4 सेंटीमीटर, C से D, और AD है 6 सेंटीमीटर, और AC है ये वाली लाइन AC। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या होगा, ये देखो अब दो नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल नहीं हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा, लेकिन ये इसने दे नहीं रखा है, इसका मेजर उसने दे नहीं रखा है। AC दे रखा है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम उसको मिलाएंगे रफली 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये हमारी रफली क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है। तो हमें ऐसे ही लगभग ऐसे ही दिखती हुई हमारी कोई फिगर बनेगी जो हमें बनानी है। ओके, तो ये हमारे पास मेजरमेंट आ गए हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, हम क्या ले लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं। मोस्टली हम क्या ले लेते हैं, डायगोनल। तो एक डायगोनल दिया होता है तो उस डायगोनल को हम बेस ले लेते हैं। डायगोनल की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, और डायगोनल का नाम क्या है AC। तो हम एक AC लाइन लेंगे, AC कितना लेंगे बेटा 7 सेंटीमीटर। कितना लेंगे 7 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल है, स्केल को रखेंगे और 0 से 7 तक की हम एक लाइन ड्रा करेंगे बेटा। ठीक है, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की है। ओके, 7 सेंटीमीटर हो गई है, और यहाँ पर एक पॉइंट को डाल दिया हमने, एक एंड को डाल दिया A और दूसरे एंड को डाल दिया C, मतलब AC। इसका मतलब ये लाइन हम बना चुके हैं, हो गई है हमारी ये लाइन कंप्लीट। ओके, इसके बाद आता है हमारा A से D की लिए, A से D की तरफ। अब A से D की जो दूरी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की दूरी को लेंगे। ऐसा नहीं बेटा हम स्केल रख के और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दें। ये लाइन ऐसे भी लग सकती है, ये लाइन ऐसे भी लग सकती है, और ये लाइन ऐसे भी लग सकती है। तो हमें परफेक्शन चाहिए उस फिगर को बनाने के लिए, जैसी वो है वैसी दिखाई देनी चाहिए कम से कम। ठीक है बेटा, फिगर हमारी रफली कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमें उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारे को दिया है उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी होती है उसको निकालने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, कंपास का। ये होता है कंपास। जब कंपास के अंदर हम पेंसिल को डालेंगे और कितना 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 उसको ओपन करेंगे वो हमको बताएंगे रफली जो फिगर है ए से डी की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कंपास को जो ओपन करेंगे उसका मेजरमेंट होगा 6 सेंटीमीटर, उसको हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे बेटा। 6 सेंटीमीटर ओपन का मतलब है कोई भी लाइन आपको अगर दे रखी है उस लाइन को पहले आप लगा लीजिए रफली 6 सेंटीमीटर स्केल के द्वारा। 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर हम लाइन ले लेते हैं। अब प्रकार को हम कैसे ओपन करेंगे, मीन्स कंपास का एक जो पॉइंट होता है उसको एक पॉइंट पर रखेंगे लाइन सेगमेंट के, और दूसरा जो पेंसिल का सिरा होता है उसको दूसरे सिरे तक हम उसको रखेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बेटा, तो 6 सेंटीमीटर हमने ए से पॉइंट पर रखा ऐसे यहाँ पर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमने यहाँ तक खोल दिया है
जो हमें खुला हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हम एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है बेटा, ये क्या लगाएंगे, एक आर्क। हो गया। ये कितना आ गया हमारे आर्क, 6 सेंटीमीटर है। अभी हमने राइट डाउन नहीं करना है। अब क्या बात हुई हमारी, यहाँ तक ये आर्क लग चुकी है। कैसे, इसके बाद हमने क्या करना है, जो सी पॉइंट है उससे डी पॉइंट की तरफ की दूरी कितनी दे रखी है, देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। सी डी तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर के लिए भी खोलेंगे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर मैं ऐसे समझा देता हूँ। स्केल को लेंगे हम, इस पे 4 जो सेंटीमीटर 4 तक हम प्रकार की नोक रखेंगे, और 0 तक उसको ओपन करेंगे पेंसिल की नोक तक। ठीक है बेटा, ऐसे करके हम अब सी पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे। अब जो पहले वाली आर्क थी वो दूसरी आर्क आपस में काटेंगे डी पॉइंट पर। अब ए को डी से मिलाना है और सी को डी से मिला देना बेटा। इतना काम हो गया आपका। जो ऊपर वाली आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है वो ट्रायंगल आपकी बन चुकी है। अब इसको डिनोट कर देते हैं। ये कितनी साइड थी हमारी, ए से डी 6 सेंटीमीटर थी, और सी से डी तक थी वो थी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा काम हो चुका है, हाफ काम हमारा हो चुका है बेटा। अब नीचे वाला वर्क आता है हमारा इस ट्रायंगल को बनाने का। तो इसका मतलब है ए, बी और सी। तो ए से बी की दूरी हमें काटनी है, और सी से बी की दूरी भी हमें काटनी है। तो ए से बी की दूरी कितनी है, 4.5 है। इसका मतलब हम किस से काटेंगे उस दूरी को, कंपास से। कंपास का मतलब क्या है कि हम कंपास को कितना ओपन करें कि हम उसको कट कर सकें। तो इसका मतलब है 4.5। ए बी हमें लगाना है, ए बी यहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे और बी तक खोलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ तक इसको भी मेजरमेंट करेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि ये जो फिगर है हमारी ये रफली है, इसलिए सिर्फ ये बताती है कि इस लाइन का जो दूरी है ए से बी का वो 4.5 लेना आपको। तो 4.5 लोगे प्रकार को, तो 4.5 ही ओपन करोगे। तो 4.5 आप इसको पूरा करेक्ट ओपन करोगे। जो डिस्टेंस होगी 4.5, और ए पर रख के नीचे की तरफ आप इस पर एक आर्क लगाओगे बेटा। ये आर्क आपने लगा दिए, ये आर्क लग गई है 4.5। अब बी वाला पॉइंट आ गया, ए से बी तक की दूरी का आपने कट लगा दिया, ये लगा दिया आपने कट। अब आता है सी से। अब सी से भी आप क्या करोगे, सी से बी का भी कट लगाना है आपने, कितना 5.5। अब कंपास को कितना करोगे ओपन, 5.5 बेटा। तो 5.5 ओपन करोगे इसको दोबारा से। ठीक है, क्योंकि हर लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग ही आर्क लगेगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सी से रखकर हम इस आर्क को यहाँ पर काट देंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड आर्क। ये दोनों आर्क कहाँ पर काटेंगे, बी पॉइंट पर। कहाँ पर काटेंगे, बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब सी से बी की जो डिस्टेंस थी वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। कितनी थी सी से बी की डिस्टेंस, 5.5। तो हमने 5.5 डिनोट किया, और ए से बी की जो दूरी थी वो डिनोट की हमने 4.5, जो 4.5 दे रखी है। अब ज्वाइन करेंगे इनको, ए बी और सी बी को भी हमने मिला दिया बेटा। ये हमारी क्या हो गई है, तैयार हो गई है क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। जो काम हमने किया है वो हमने अब राइट डाउन करना है। ये काम किया हमने पेंसिल से, अब हम करेंगे पेन से। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन बेटा। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट हमने क्या किया था, जो पहला काम किया था वो काम किया था हमने डायगोनल को लिया था ए सी को। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए सी 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा। सेकंड काम किया जो हमने ए पर पॉइंट रख के प्रकार को खोला था 6 सेंटीमीटर, और एक आर्क लगाई थी। तो हमने लिखा मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मेक एन आर्क, यहाँ से जो आर्क लगी है 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हमने उसको लगाया था, और पॉइंट किससे, ए से। तो पॉइंट ए, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो थर्ड पॉइंट बनता है हमारा। अब सी से हमने डी यहाँ तक एक आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की। तो मेक एन आर्क बेटा, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। सी से हमने एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की। अब दोनों ही आर्कों ने क्या किया, यहाँ पर काट दिया, और काटने से हमारे पास क्या पॉइंट आया, डी। तो लेट दिस टू आर्क्स, इन दो आर्क्स ने काटा, लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। इन दोनों ही आर्कों ने डी पॉइंट पर काट दिया। अब हमने क्या किया उसके बाद उन दोनों को मिला दिया। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, ज्वाइन ए डी एंड, फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, ज्वाइन ए डी एंड सी डी बेटा, ज्वाइन ए डी एंड सी डी। ठीक है बेटा, ए डी को और सी डी को हमने मिलाया। अब आता है सिक्स पॉइंट दोबारा से। अब नीचे की तरफ जो हमने काम किया था, अब देखिए इस फिगर में जो नीचे काम किया था हम वो अब कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब सिक्स्थ हमारा क्या कहता है, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। कहता है ए पॉइंट से 4.5
का रेडियस लेकर हमने एक आर्क लगाई। मतलब प्रकार को 4.5 खोल के एक पॉइंट से एक हमने एक आर्क लगाई थी, ये वाली यहाँ पर प्रकार की नोक रख के यहाँ तक प्रकार को खोल के एक आर्क लगाई थी, वो हमने लिखा है क्या, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। इसी तरह से मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। अब सी से भी हमने 5.5 प्रकार खोल के एक आर्क इधर से ऐसे लगाई थी। अब दोनों आर्कों ने कहाँ पर काटा था, बी पर, तो वो बात हमने फिर लिखी नेक्स्ट लाइन में, लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। दोनों आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को बी पॉइंट पर काट दिया। अब 9th आया हमारा ज्वाइन ए बी एंड सी बी। कहता है ज्वाइन ए बी को भी किया हमने और सी बी को भी किया। हमारी अब क्या बन गई है, क्वाड्रिलेटर्स। तो 10th जो हमारा पॉइंट होगा क्या होगा, थस। इस प्रकार दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। तो ये हमारी एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है बेटा। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा। आज फर्स्ट पार्ट, कल करवाते हैं सेकंड पार्ट। ओके बेटा।